ईमानदारी और सच्चाई हमेशा फतह पाती है। झूठ और मुकारी का अंजाम हमेशा रसवाई होता है। दूसरों पर बुला वजह शक नहीं करना चाहिए। सच को देर से ही सही मगर फतह ज़रूर मिलती है। हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत सरसब्ज गांव के किनारे एक घना जंगल था। ये जंगल हर तरफ से हरियाली, खुशबूदार फूलों, गंगनाती नदियां और लहलहाते दरख्तों से भरा हुआ था। हर जानवर अपनी जिंदगी में खुश था, कोई परेशान न था। सूरज की किरणों में, चमकते दरख्त और हवा में उड़ते रंग बिरंगे परिंदे इस जंगल को जन्नत बनाते थे। इसी जंगल में एक मकार लोमड़ी रहती थी। उसका रंग सुनहरी था और उसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई चालाकी छिपी होती। जंगल के सब जानवर उसकी मकारी से डरते थे, मगर वो फिर भी हर वक्त किसी न किसी नई तरकीब में लगी रहती कि दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। दूसरी तरफ एक सीधा सादा मगर बहादुर कुत्ता भी गांव में रहता था। वो दिन रात अपने मालिक के खेतों की हिफाजत करता। कुत्ता नहायत वफादार, बहादुर और ईमानदार था। उसका रंग भूरा था, आंखें रोशन और दिल नेक था। पूरा गांव उसकी ईमानदारी का कायल था। जब भी कोई खतरा आता, कुत्ता सबसे पहले खड़ा होता और सबकी हिफाजत करता। लोमड़ी अक्सर सोचती, सब लोग उस कुत्ते को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? मैं भी तो होशियार हूँ, मुझे भी इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। लोमड़ी ने फैसला किया कि वो कुत्ते को बदनाम करेगी और खुद सबकी पसंदीदा बन जाएगी। एक दिन लोमड़ी ने चालाकी से गांव के मैदान में एक अफवाह फैलाई। सुना है कुत्ता अब बूढ़ा हो गया है। लोमड़ी ने कहा, अब वो खेतों की सही हिफाजत नहीं कर सकता। रात को जब सब सो रहे थे, चोर आए थे और कुत्ते ने उन्हें भगा नहीं सका। ये बात जंगल में और गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, क्या वाकई? सबने एक दूसरे से पूछा। कुत्ते को जब ये खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा, मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। अगली रात जब सब सो रहे थे, किता खीतों के पास जागता रहा। वो खामोशी से हर आवाज़ सुनता रहा। अचानक उसे एक साया नजर आया। वो फौरन भौंकने लगा और दौड़ता हुआ साये की तरफ लपका। ये एक चोर था जो खेत से अनाज चराने आया था। कुत्ते ने बहादुरी से चोर को पकड़ लिया। गांव वाले शोर सुनकर बाहर निकल आए। सबने देखा कि कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर खेत को बचा लिया था। सब लोग खुश हो गए। वो कुत्ते की बहादुरी की तारीफ करने लगे। सबने कहा, हमारा कुत्ता तो अभी भी वैसा ही बहादुर है जैसा पहले था। लोमड़ी दौड़ खड़ी ये सब देख रही थी। उसका मंसूबा नाकाम हो गया था, मगर वो कहाँ हार मानने वाली थी। उसने एक और चालाकी सोच ली। अगले दिन वो चुपके से गांव के नानबाई के पास गई। नानबाई की दुकान पर हर वक्त मीठे मीठे बस्कट और केक रखे होते थे। लोमड़ी ने वहां से चंद बस्कट चराए और चुपके से कुत्ते के डरबे में फेंक दिए। फिर वो चीखने लगी, देखो कुत्ते ने नानबाई की चीजें चराएं, अब ये चोर भी बन गया है। गांव वाले हैरान रह गए। सब कुत्ते को देखने आए। वाकई कुत्ते के डरबे में बस्कट पड़े थे। कुत्ते ने हैरानी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सारी रात अपनी जगह पर था। मगर कुछ लोगों ने यकीन न किया। उन्होंने कुत्ते पर शक करना शुरू कर दिया। कुत्ता बहुत दुखी हो गया। वो खामोशी से एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी सच्चाई साबित करे। उसी वक्त एक नन्हा सा बच्चा जो कुत्ते का सबसे बड़ा दोस्त था, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से लोमड़ी को बस्कट फेंकते देखा था। कुत्ता बेगुनाह है। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने लोमड़ी को पकड़ा और उससे पूछा। लोमड़ी ने पहले बहाने बनाए, फिर आखिरकार सच कबूल कर लिया। सबने कुत्ते से माफ़ी मांगी और कहा, हमें तुम पर हमेशा भरोसा था और अब और भी बढ़ गया है। कुत्ता खुश हो गया। उसे फिर से सबकी मोहब्बत मिल गई। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल में छिप गई। उसने सीखा कि चालाकी हमेशा कामयाबी नहीं देती। सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। और इस दिन के बाद कुत्ते की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। कुत्ते ने भी सीखा कि सच्चाई की रोशनी कभी नहीं बुझती, चाहे जितनी भी साजिशें हो जाएं। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और सर झुका लिया। सब जानवरों ने उसे ईमानदारी की अहमियत का सबक दिया।
लोमड़ी ने रोते हुए माफी मांगी। सबने उसे माफ कर दिया और गले लगा लिया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज गुरूब हो रहा था और सब खुश थे। इखलाकी सबक, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा फतह पाती है। झूठ और मुकारी का अंजाम हमेशा रसवाई होता है। दूसरों पर बिला वजह शक नहीं करना चाहिए। सच को देर से ही सही मगर फतह जरूर मिलती है। हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देते हैं।